नमस्कार, स्वागत है आपका आज के खास शो निशाने पर डॉन में। शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 90 के दशक में मुंबई से लेकर लगभग एशिया तक के एक नाम का आतंक ऐसा बढ़ा कि न जाने कितने गैर लोगों ने उसके नाम से अपनी बदमाशी को चमका लिया। डॉन शब्द का असली मतलब शायद इसी शख्स ने बताया और ये शख्स और कोई नहीं, दाऊद इब्राहिम था। मुंबई के बॉम्बे ब्लास्ट का आरोपी दाऊद आज देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन उस समय तक पहुंचने में अभी तक हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई है। लेकिन अब उसको कमजोर करने और राडार में लेने का एक नया तरीका लाया गया है और वो तरीका है उसके करीबियों को घेरने का। तभी तो शायद एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दाऊद के कई करीबियों पर रेड करके अपना बड़ा मकसद साफ कर दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है और मुंबई के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा एनआईए ने ड्रग्स तस्करों पर भी छापा मारा है। बताया जा रहा है कि सभी ठिकाने डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े करीबियों के हैं। एनआईए की छापेमारी मुंबई के बांद्रा, नागपुरा, गोरेगांव, परेल और सांता क्रूज इलाके में जारी है। दाऊद से जुड़े थे हवाला ऑपरेटर और ड्रग पेडलर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रेड की जानकारी देते हुए बताया कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पेडलर दाऊद से जुड़े थे और इसको लेकर इस साल फरवरी में केस दर्ज किया गया था। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दर्ज किया था केस। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस साल फरवरी में दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में ही एनआईए छापेमारी कर रही है। ईडी ने दाऊद की बहन के ठिकानों पर भी की थी छापेमारी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त और हवाला के जरिए लेन देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के तहत इस साल फरवरी में मुंबई में कई जगहों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। दाऊद से कनेक्शन के आरोप में नवाब मलिक की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक पर दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने के आरोप हैं और जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ टेरर फंडिंग के आरोप लगाए हैं। मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी है दाऊद। बता दें कि दाऊद इब्राहिम साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मुख्य साजिश करता है। दाऊद की डी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने बैन आतंकी घोषित कर रखा है और यूएन ने उसे साल 2003 में ग्लोबल आतंकी माना था। उसके खिलाफ $25 मिलियन यानी करीब
192 करोड़ रुपए का इनाम है। और अब तक कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि दाऊद अपने साथियों के साथ पाकिस्तान में छुपा हुआ है, जो साल 1993 के बम धमाकों के बाद मुंबई छोड़कर फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि देखिए हसीना पार्कर, जो कि दाऊद की बहन भी कही जाती है, उस पर भी, और साथ ही साथ जो कई लोग जिनके करीबी दाऊद इब्राहिम और पारिवारिक लोग जो हैं, उन पर यह जांच कसी गई है और जो संपत्ति है उसकी जांच की जा रही है। ऐसे में दाऊद पर शिकंजा कसने की एक बार फिर से तैयारी हो चुकी है, यानी कि जो सारा मामला है दाऊद को लेकर के तूल पकड़ा है और एनआईए को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनआईए इस पर जांच करेगी और संपत्ति को लेकर के इस पर जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने यह भी बताया है कि कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग्स पैडलर दाऊद से जुड़े थे और इसी को लेकर के इस साल फरवरी में केस भी दर्ज किया गया है। और आपको बता दें, ये जो संपत्ति कब्जे में लेने का मामला है, ये केवल भारत का ही नहीं, कुछ साल पहले लंदन में भी इस संपत्ति को अपने कब्जे में लिया गया था। दाऊद के नाम की जो संपत्ति है उसको कब्जे में लिया जा रहा है और लगातार इस तरीके के जो चीजें हैं सामने आ रही हैं और एनआईए को इसकी जांच सौंपी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने केस भी दर्ज किया था और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार संपत्ति को कब्जे में लेने का यह सिलसिला जारी है। और गृह मंत्रालय के आदेश पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस साल फरवरी में दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। और देखिए, इसी पर विस्तार से और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर पहले तो सबसे पहले बताएं कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके एनआईए कार्रवाई कर रहा है इस पर। निश्चित तौर पर जिस तरह से एनआईए ने आज एक साथ जो दाऊद कंपनी है, उसकी जो डी कंपनी है, उसके तमाम सहयोगियों के एक साथ 20 ठिकानों पर छापे मारा है। इसमें वो है जो लगातार हवाला के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर करते हैं, जो डी कंपनी के रियल एस्टेट से जुड़े मैनेजर हैं। इसके अलावा तमाम और जो गुर्गे हैं, टाइगर मैनन का भी नाम शामिल है और अन्य जो आरोपी हैं उनका नाम शामिल है, तो उसके खिलाफ जांच करते हैं। पूरी एनआईए को सौंपी, इससे पहले ईडी जांच जो वो भी गिरफ्तार किया गया है। कहीं हम लोगों को चिन्हित करके ये छापेमारी की जा रही है। 20 स्थानों पर की जा रही है। इसमें बोरीवली है, सांताक्रूज है और मुंबई के अन्य इलाके हैं जहां पर एनआईए को इनपुट्स प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। और निश्चित तौर पर डी कंपनी पर शिकंजा, क्योंकि 1993 मुंबई जो का ब्लास्ट था उसके बाद से ये प्रतिबंधित है। यूएन की तरफ से, यूएस की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है और लगातार इसको कमजोर करने के लिए, तो भारत की बात करें क्योंकि इसके संबंध लश्कर तैयबा से हैं, जैसे मोहम्मद से भी इसके संबंध है। और ये जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं भारत में, उसमें कहीं ना कहीं डी कंपनी का भी हाथ होता है। तो ऐसे में उसकी कमर तोड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है और एनआईए की टीम आज 20 अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। राहुल, जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है और लगातार शिकंजा कसने की तैयारी, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर क्या इसके बाद अब एनआईए डायरेक्ट दाऊद पर अपना शिकंजा कसेगी और इसी को लेकर के सारी कवायद की जा रही है? लगातार कोशिश है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो साम्राज्य फैला है दाऊद इब्राहिम का पूरे भारतवर्ष में, उसको कैसे तोड़ा जाए। उसके जो गुर्गे हैं, जो उनके साथी हैं, जो लगातार कई आतंकी घटनाओं में शामिल है। इसके अलावा जो कारोबार होता है, चाहे हवाला कारोबार करे या अन्य जो नशे का कारोबार करें, ये तमाम जो कारोबार
भारत में फल फूल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसकी कैसी कमर तोड़ी जाए। कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम जो कई समय से अपना सिंडिकेट चला रहा है, उसके साथ सिंडिकेट के तमाम अपराधी हैं, समय समय पर इनको गिरफ्तार भी किया गया है मुंबई पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं उनके अलावा। कहीं ना कहीं तो ये छापेमारी हो रही है और निश्चित तौर पर जो दाऊद की बैकबोन है, जो सिंडिकेट उनकी पूरी टीम है, उस टीम को तोड़ना और इसके माध्यम से दाऊद को कमजोर करना, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है जो एनआईए की तरफ से है। और एनआईए लगातार कोशिश करेगी, क्योंकि पहले ये जांच ईडी के पास थी, गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 को ये जांच एनआईए को सौंपी और एनआईए लगातार इसको जांच कर रही थी। और आज अचानक 20 स्थानों पर छापेमारी की गई और उन लोगों को चिन्हित किया गया जो दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। फिलहाल छापेमारी में अभी तक क्या निकला है, क्या दस्तावेज पाए गए हैं, क्या अन्य चीजें बरामद हुई, इसके बारे में फिलहाल खुलासा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की हड्डी तोड़ने की, उसकी कमर तोड़ने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही जांच एजेंसी की तरफ से कि भारत में वो दोबारा फल फूल ना पाए। जिस तरह से उस पर लगाम लगाया गया है, जिस तरह से वो घटनाओं को अंजाम देता था बेखौफ होकर, उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लगातार उसके सहयोगियों को टारगेट करके उनको उन पर छापेमारी की जा रही है। राहुल, फिलहाल जो अभी ये छापेमारी की गई है मुंबई के कुछ इलाकों में की गई है, तो क्या भारत में भी या मुंबई के अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है मुंबई से बाहर? क्योंकि जाहिर सी बात है संपत्ति का जो साम्राज्य है बाहर भी फैला होगा मुंबई के अलावा की अगर बात की जाए। देखिए, आज जो छापेमारी हो रही है वो मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र मेन गढ़ है, महाराष्ट्र से ही वो ऑपरेशन तमाम जगह संचालित करता था। लेकिन जब शिकंजा कसा तो वो महाराष्ट्र छोड़ के भाग गया था। तो ऐसे में महाराष्ट्र में उससे जो जितने भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे टाइगर मेनन की बात कर ले या अन्य की बात कर ले, तो वो कहीं ना कहीं उनको महाराष्ट्र में ही गढ़ा। और इसी वजह से सबसे पहले जो उसके करीबी है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहते, चाहे गोरेगांव की बात करें, सांताक्रूज की बात करें, बोरीवली की बात करें, तो वहां पर उनके सहयोगियों पर छापेमारी जारी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से छापेमारी में इनपुट साथ लगेंगे कि और कहाँ कहाँ इनके व्यापार है और कौन कौन लोग इनके संपर्क में, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के बाहर भी देश के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस मामले पर एनआईए छापेमारी भी कर रही है, साथ ही साथ जो दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो आपको बताते चले, देखिए ईडी ने दाऊद की बहन के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की है और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त पर हवाला के जरिए लेन देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के तहत इस साल फरवरी में मुंबई में कई जगहों पर छापा भी मारा था और उसके बाद से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। ईडी ने, वहीं आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरी कवायद है ये दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी को लेकर के है। आपको बता दें कि जिस छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। अब फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को भी फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। दरअसल उनकी बहन जो कि हसीना पारकर है, उनसे जमीन खरीद फरोख्त का यह मामला था जिसको लेकर के नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। लगातार यानी कि एजेंसी के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है और निशाने पर है डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसको लेकर के पूरी कवायद की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरीके से अब इस पर काम कर रही है और इसी को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है कि किस तरीके से शिकंजा कसा जाए और जो कि ये डॉन जो दाऊद है इसकी गिरफ्तारी हो सके। दाऊद की ये डी कंपनी है, ये डी कंपनी जो चलती थी कैसे और क्या क्या इसके कनेक्शन है, इसी को लेकर के पूरी कार्रवाई की जा रही है। यानी कि यूएन ने भी, आपको बता दें, आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और यूएन ने साल 2003 में इसको ग्लोबल आतंकी माना था। उसके खिलाफ $25 मिलियन यानी कि करीब 192 करोड़ रुपए का इनाम भी है। तो पूरी कवायद शुरू है और किसी तरीके से निशाने पर डॉन को लिया जाए, इसी को लेकर के पूरी तैयारी एनआईए द्वारा ये की जा रही है। 1993 के बाद से आपको बता दें कि छोटा डॉन जो कि दाऊद गायब है और वो एक तरीके से फरार घोषित है। तो देखिए, दाऊद को लेकर के कनेक्शन जारी है और जो कनेक्शन है, चाहे वो परिवार वाले लोग हों या जो भी उससे जुड़े लोग हैं जिन्होंने अपने सितारे चमकाए हैं, फिर वो चाहे दाऊद की आड़ में बात करें या दाऊद के साथ मिल करके अपने आप को चमकाने का काम किया है,
अंधा कमाई करने का काम किया है, उन्हीं को लेकर के अब एक बार एनआईए जांच में उतर आई है और ये जांच की जा रही है। मुंबई में कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई और छापेमारी के साथ साथ जो लोग दोषी पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। हसीना पारकर जो कि दाऊद की बहन है, उसके यहाँ भी ये छापेमारी की गई और साथ ही साथ इन्हीं सभी लोगों के जो करीबी हैं वहां पर यह छापेमारी को अंजाम दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कई जुड़े सुराग मिले थे, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। ये देखिए, गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दर्ज किया था केस। दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और साथ ही साथ देखिए जो ये करीबी हैं वहां पर छापेमारी की गई है और पता लगाया जा रहा है कि कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ईडी ने दाऊद की बहन के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की थी। हसीना पारकर जो दाऊद की बहन का नाम है। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम निशाने पर डॉन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जिमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।